हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम सीबीएसई 10 के साइंस में जो भी रिडक्शन हुआ है उस पर फोकस करेंगे। हम लोग का जो साइंस का सिलेबस है वो करीबन 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 मार्क्स का हुआ करता था, अभी भी 25 मार्क्स का है, कोई चेंजेस नहीं आया है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि पहले 23 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता था, अब उसको 25 मार्क्स का वेटेज दे दिया है। नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, दोनों का सेम वेटेज है, कोई चेंजेस नहीं है। पर नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि 7 मार्क्स का वेटेज था, अब उसको 5 कर दिया। तो 2 नंबर थोड़ा इधर से उधर कर दिया, ज्यादा कोई खास चेंजेस वेटेज में नहीं किया। पर चैप्टर्स के अंदर कुछ रिडक्शन किया। जैसे फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर एक वर्ड न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एक टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन हटाया, जो कि यहां पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ऐड कर दिया। तो इफेक्टिवली हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मेंशन कर दिया, ये पहले से ही सिलेबस में थे, ये बस मेंशन नहीं थे, अभी इनका मेंशन कर दिया तो थोड़ा बढ़िया हो गया। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में वही न्यूट्रलाइजेशन वहां से निकाल के यहां डाल दिया, हमारे लिए एक ही बात है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नो चेंजेस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, नो चेंजेस। एक चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा हटा दिया। अगर हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें तो हम लोग का जो चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस, नो चेंजेस। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नो चेंजेस। रिप्रोडक्शन, नो चेंजेस। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से थोड़ा चेंजेस किया है। हेरिडिटी और एवोल्यूशन में एवोल्यूशन पूरा हटा दिया। हेरिडिटी अभी भी सिलेबस में है, एवोल्यूशन हटा दिया है। अगर हम लोग टॉपिक चैप्टर के अंदर जाएं, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में ये वाला पोर्शन हम लोगों का हेरिडिटी वाला पोर्शन पूरा है, लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन तक। इसके बाद का जो एवोल्यूशन का पोर्शन है ये पूरा स्क्रैच कर दिया, तो इसके बाद का कुछ भी सिलेबस में नहीं है। एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स कुछ भी नहीं है सिलेबस में, ये पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये पूरा पोर्शन रिड्यूस हो गया, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, यहां से पूरा चैप्टर ही बेसिकली रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट, नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना जो बेसिकली लाइट वाला चैप्टर है, उसमें सब कुछ आ रहा है। सिर्फ एक चैप्टर जो है हम लोगों का, जैसे ये लाइट वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ये पूरा आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है लाइट वाला, उसका है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उस चैप्टर में एकदम लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो लाइट वाला ये चैप्टर पूरा आ रहा है हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें एकदम लास्ट टॉपिक में खाली सनराइज और सनसेट वाला पॉइंट चेंज किया है, उसके अलावा सब कुछ आ रहा है। तो कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट ये नहीं आ रहा है, इसके अलावा हमारा सब कुछ आ रहा है। ये खाली 2 पैराग्राफ, इफेक्टिवली 1 पेज हम लोग का रिड्यूस कर दिया, उसके अलावा सब कुछ आ रहा है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, फर्स्ट चैप्टर पूरा आ रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। पर जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें कुछ रिडक्शंस किया है। इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा रिडक्शन किया है। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में क्या किया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक सब आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से लेके डायरेक्ट करंट तक सब काट दिया। सो अगर हम लोग चैप्टर में चले तो ये स्टार्टिंग का पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट, ये राइट हैंड थंब रूल, ये मैग्नेटिक लूप, सब कुछ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहां से हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होता है और यहां से सिलेबस में रिडक्शन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आ रहा, पूरा काट दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काट दिया। कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, एवरीथिंग स्क्रैच्ड। इलेक्ट्रिक जनरेटर स्क्रैच्ड। इसमें खाली लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन है, बेसिकली डायरेक्ट करंट वाला यहां से आ रहा है। जनरेटर में एकदम लास्ट में थोड़ा सा पार्ट है हमारा डायरेक्ट करंट वाला, ये पैराग्राफ आ रहा है, और ये लास्ट वाला पोर्शन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आ रहा है, और बीच का सारा पोर्शन हटा दिया। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही स्क्रैच कर दिया। सो नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हटा दिया। आवर एनवायरमेंट आ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, और सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 14 और चैप्टर 16 ये दो हटा दिया। चैप्टर 15 हमारा पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। तो इफेक्टिवली देखे तो हम लोगों का चैप्टर 5, चैप्टर 9 का पूरा हाफ पोर्शन, चैप्टर 14, चैप्टर 16 पूरा हटा दिया। तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तुम्हारा काफी कुछ बीच में रिड्यूस किया है। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में तो एकदम थोड़ा सा एक पेज रिड्यूस किया, इस रिडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और बाकी सब मोस्टली सब कुछ आ रहा है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। नोट फॉर द टीचर्स कुछ अलग से दिया है। पहला कि नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग पोर्टफोलियो में देना, उसको डायरेक्टली कोई भी एग्जाम में मत देना। तो वो तो ऑब्वियस है, पोर्टफोलियो के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा उस चैप्टर को, बट वैसे वो चैप्टर हमारे कोई काम का नहीं है। और दूसरा, द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक, these help students to get conceptual clarity, however the information in these boxes would not be assessed in the year end examination। तो बीच में जो did you know, more to know ये सब पोर्शंस आता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको हटा दिया गया है। वर्सेस ये कोई भी एग्जाम में तुमको नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा जो एक्टिविटीज है वो सब क्वेश्चंस है, एक्टिविटीज तुम्हारे सिलेबस में है, उनको तुमको करना पड़ेगा। टू हेल्प अस ग्रो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।